पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 18 आयत को पढ़ने में अगुवाई करेंगे। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। बोले हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जन हम सबको आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरा दिया गया विषय और तेरे दिए गए अगुवाई में पिता परमेश्वर हम चलने के लिए खुद को लगाते हैं और अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते इस जगह इस स्थान के लिए पिता परमेश्वर जब तूने ठहराया है, काफ़ी दिनों के बाद में, सालों महीनों के बाद में स्वर्गीय पिता परमेश्वर इन्होंने प्रेयर मीटिंग का आयोजन रखा और इस छोटी सी बच्ची के प्यारे पिता परमेश्वर समर्पण के लिए और उसके बड़ी बेटी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर एकत्रित होने के लिए तूने सहायता और मदद की हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तमाम प्रिय लोगों को तेरे विशेष दाहिने हाथों में समर्पित करते हैं। वचन बोलने पढ़ने सुनने वाले सभी आपके हैं, इसलिए सब पर प्रभु मेहरबान होइए ताकि तेरी महिमा हो जाए न पाए। धन्यवाद करते हैं। और वचन का भाग है, इसका अर्थ समझने के लिए प्रभु सहायता कर, हमारे चंगे होकर ये तेरी महिमा कर सके, इतने तो और काबिल बना। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, कबूल कीजिए। और हालेलुया। तो वचन क्या कहता है, पढ़िए। क्योंकि क्रूस की कथा देखो लिखा यहाँ पर, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। जो नाश होने वाले हैं उनके लिए मूर्खता की बातें हैं ये, और परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। आमीन। ये दोनों तरफ से वार कर रहा है। और जो नाश होने वाले हैं उनके लिए यह मूर्खता है, लेकिन जितने उद्धार पाने वाले हैं उनके लिए क्या है, ये परमेश्वर की सामर्थ्य। बोले हालेलुया। देखिएगा, आप कई बार कई चीज़ों को क्या करते हैं, ज़रूरत नहीं है उस वक्त आप उसको नहीं अपनाते, लेकिन जिस वक्त मान के चलो कि अभी किसी को बुखार है तो क्रोसिन की आवश्यकता है, पैरासीटामोल की आवश्यकता है, बाकी समय में वो कुछ भी नहीं है ना। तो जिस वक्त ज़रूरत है, तो यहाँ पर बात आती है कि जो नाश होना चाहते हैं उनके लिए मूर्खता की बातें हैं और इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो उद्धार पाने वाले हैं उनके लिए परमेश्वर की सामर्थ है। बोलिए हालेलुया। तो समझ में आ रही है कुछ बातें। और क्या लिखा हुआ है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वाले के निकट मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। तो नाश होने का अर्थ क्या है, आप क्या समझते हैं इस नाश होने के तात्पर्य से? नाश हो जाना या बचना, दो ही ऑप्शन रहेगा इंसान के पास में। क्या ऑप्शन? दो ऑप्शन। क्या ऑप्शन? एक तो नाश होना या फिर दूसरा बचाए जाना। तो उद्धार पाने वाले बचेंगे और जो उद्धार नहीं पाने वाले हैं वो क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। तो अब आपको डिसीजन लेना है, आपको डिसाइड करना है कि आप नाश होने वालों में से हैं या उद्धार पाने वालों में से हैं। अगर उद्धार पाने वालों में से हैं तो चलिए आज हम इस विषय को थोड़ा सा बारीकी से देखें, इसके तह तक जाएं, इसके अंदर जाएं कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहता है। बोलिए हालेलुया। तो नीति वचन 18 अध्याय उसका 12 पद पढ़िए। नाश होने का अर्थ समझना है आज आपको, तो पढ़िए नीति वचन अध्याय 18 उसका 12 पद। नाश होने से पहले मनुष्यों के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार कहता है, नाश होने से पहले मनुष्य के अंदर में क्या आता है? घमंड। ये घमंड है जो इंसान उससे नाश हो जाता है। शैतान भी घमंड किया और नाश हो गया। तो ये नाश करने वाले शैतान की संतान माने जाते हैं, मतलब घमंड करने वाले। कौन क्या करने वाले? घमंड करने वाले शैतान की संतान माने जाते हैं, क्योंकि शैतान ने स्वर्ग में घमंड किया। और देखो बातचीत ना करें, खोल खोल करके दें, लेकिन बातचीत ना करें, अच्छा रहेगा। पृष्ठ संख्या बता दो सीधा साफ। वचन क्या कहता है यहाँ पर? नाश होने से पहले इंसान की जिंदगी में क्या आता है? मैं नहीं करूंगा, मैं यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, ये बातें आती है ना। नाश होने से पहले
घमंड आता है। क्या आता है? घमंड। वो बर्बाद हो गया। मतलब क्या? उससे पहले उसके अंदर में ईगो आया है, उससे पहले कुछ न कुछ उसके जीवन में घटना घटी है, इसलिए वो नाश हुआ, इसलिए वो बर्बाद हुआ, इसलिए वो बेकार हुआ, इसलिए वो नकारा हुआ है। कुछ तो घटना घटी है, कुछ तो ऐसी बातें हुई है, कुछ तो ऐसा हलचल हुआ है, कुछ तो ऐसे हरकत हुई है जो उससे पहले वो क्या हो गया? वो नाश। और लिखा है वचन में, नाश होने से पहले घमंड आता है। घमंड जब तक आपके अंदर में नहीं आएगा, आप नाश नहीं होगे। और महिमा पाने से पहले क्या आती है? आमीन। दोनों तरफ वार करता है। वचन को समझिए थोड़ा सा। नाश होने से पहले घमंड आ रहा है और महिमा पाने से पहले नम्रता आता है। तो नम्र बनेंगे कि आप घमंड आपके अंदर में लाएंगे, वो आपके ऊपर में डिपेंड कर रहा है। डिसाइड करना आप ही को होता है। परमेश्वर क्या बोलता है? तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। जब तुम मेरे पास नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे पास कैसे आऊंगा? इसलिए वो कहता है तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि नाश होने से पहले घमंड आता है। क्या आता है? ध्यान से समझते जाइए इस बात को। नाश होने का अर्थ क्या है? पूरी तरह से मिट जाना, बर्बाद हो जाना। और आज हम पूरा डिक्लेयर इस वचन को थोड़ा गहराई से आज जानेंगे। वैसे बर्थडे मैसेज नहीं है, समझ रहे हैं ना? बर्थडे के लिए जी जीवन के उद्धार के लिए है। वो छोटी सी बच्ची है, इन बातों को अभी समझ पाना कठिन है, लेकिन जितने जवान हैं, सयाने हैं, वे परमेश्वर के वचन को समझ सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। यशायाह उसका 13 अध्याय उसका 22 पद। यशायाह की पुस्तक अध्याय 13 उसका 22 आयत। उस जल्दी नगर जल्दी के पढ़ जाए। राजभवनों में उस नगर के राजभवनों में हुंडार और उसके सुख उस विलास नगर के राजभवनों में हुंडार और उसके सुख विलास के मंदिरों में और उसके सुख विलास के मंदिरों में गिदड़ बोला करेंगे। कीदड़ बोला करेंगे। उसके विनाश का समय निकट आ गया है। उसके विनाश का समय निकट आ गया है और उसके दिन बहुत नहीं रहे। और उसके दिन बहुत नहीं रहे। ये किसके बारे में बात कर रहा है? परमेश्वर यहोवा का वचन उस नगर के बारे में बात कर रहा है जहां पर हुंडार बोलेंगे, जहां गीदड़ का बसेरा होगा, मतलब सुनसान हो जाएगा। उसके विनाश का समय निकट आ चुका है, उसके नाश होने का समय निकट आ चुका है। ये किसी एक नगर के बारे में बात कर रहा है। जैसा कि प्रभु ने क्या बोला, हाय बैतसैदा, हाय खुराजीन, तुम पर हाय, जो सामर्थ्य के काम तुझ में किए गए अगर वो सुर और सैदा में किए जाते तो वे कब के टाट ओढ़ के राख में बैठ के धूल डाल के मन फिरा लेते, लेकिन ये तो उससे छिपा है। उद्धार पाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसी बात को आज इंसान लोग क्या कर रहे हैं पता है? न जाने उनके अंदर में क्या क्या मन गढ़ंत बातें आ गए, क्या विचारधारा आ गए हैं, क्या समझ करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए स्पष्ट विनाश का ये एक चिन्ह है, छूट जाता है। क्या 13 अध्याय पढ़ रहे थे? 22 पद। आप उसी का 15 अध्याय में जाइए, 5 पद पढ़िए। मेरा मन मोआब के लिए दुहाई देता है। मेरा मन मोआब के लिए दुहाई देता है। उसके रईस सोवर और उसके रईस सोवर और मेरा मन मोआब के लिए दुहाई देता है। मेरा मन मोआब के लिए दुहाई देता है। उसके रईस सोवर और उसके रईस सोवर और एग्लतस लिसिया तक भागे जाते हैं। कहाँ तक भागे जाते हैं? एग्लतस लिसिया। हाँ, आगे देखो लुहित की चढ़ाई पर वे रोते हुए, लोहित की चढ़ाई पर रोते हुए चढ़ रहे हैं। सुनो होरेनेम के मार्ग में वे नाश होने की चिल्लाहट मचा रहे हैं। बताइए, होरेनेम के मार्ग में नाश होने की चिल्लाहट मच रही है। कहाँ पर? अब यरूशलेम के आसपास में नगर जो पाया जाता है, ये होरेनेम वही कहीं आसपास में है। और वहां पर क्या चिल्लाहट सुनाई दे रही है? नाश होने की चिल्लाहट सुनाई दे। आज न्यूज में क्या देख रहे थे? भूकंप आ गया। क्या आ गया? भूस्खलन हो गया। ये तो एक्सपायरी डेट में आ गया है। धरती को इतना ज़्यादा सुरंग बना दिए हैं कि कहीं से खनिज निकाल के यहाँ से सोना, यहाँ से पेट्रोल, यहाँ से डीजल, यहाँ से खनिज, यहाँ से कोयला, सारी चीज़ें, हर प्रकार की धातु को निकाल दिया जाए। मान के चलिए ये शरीर के अंदर में
हड्डियां हैं, अगर हड्डियां नहीं रहेगी तो मांस का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब है? नहीं। अब हड्डी रहेगी तो खड़े रह पाओगे? नहीं रहेगी तो हम खड़े रह पाएंगे? नहीं। रीढ़ की हड्डी है तो बैठ पा रहे हैं, उठ पा रहे हैं, और रीढ़ की हड्डी नहीं रहेगा तो बैठना उठना मुश्किल। तो उसी रीति से धरती का जो खनिज है, वो जो स्ट्रांग पावर वाली चीजें हैं, उसको क्या कर दिए लोगों ने? खाली कर दिए, खत्म कर दिया, हटा हटा के निकाल के जो मेन हड्डी है ना उसको निकाल दिए। अब वो खाली डब्बा रह गया, खाली खोखा रह गया, और उसमें कोई नहीं रहा, कुछ नहीं रह गया। आप वहां पर जाकर देखेंगे बिहार के उस क्षेत्र में, तो क्या क्या बताते हैं लोग कि ये जो आपका घर है, इसके जस्ट नीचे में कोयला निकाल के लोग डर डर में जी रहे हैं। 10 फीट नीचे से अब ऐसा लगता है कि ये सुरंग के ऊपर में बना हुआ है घर, वो कब गिर जाए, कब स्खलन हो जाए मालूम नहीं लोगों को। इतना भयानक स्थिति में आ चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आगे चलिए हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की पुस्तक 47 अध्याय उसका 4 पद को पढ़िए। यिर्मयाह 47:4। क्योंकि सब फलिस्तियों के नाश का दिन आता है, सब फलिस्तियों के नाश का दिन आता है, और सोर और सीदोन के सब बचे हुए सोर और सीदोन के सब बचे हुए मिट जाएंगे। क्योंकि यहोवा फलिस्तियों को जो कप्तोर नामक समुद्र तट के बचे हुए रहने वाले हैं, हाँ, उनको भी नष्ट करने पर है। उनको भी नष्ट करने पर है। अब ये संदेश क्यों आ रहा है? अब ये समय ऐसा आ चुका है कि अब विनाश की घड़ी आ चुकी है, नाश करने का समय उसके मन में आ चुका है। देखिएगा, जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तो परमेश्वर ने क्या बोला पता है? एक समय उत्पत्ति में क्या बोला? नूह, तो एक जहाज बना ले। मेरे मन में ऐसा प्रश्न उठ चुका है कि मैं पृथ्वी पर के लोगों को क्या करूंगा? नाश करूंगा, सत्यानाश करूंगा सबका। क्या पशु, क्या पक्षी, क्या बनेले पशु, क्या जंगली जंतु, सबका नाश कर दूंगा मैं। लेकिन तू एक जहाज बना। आज वो जहाज क्या है? वो सब एक प्रतीक था, लेकिन आज वो जहाज क्या? यीशु मसीह है। यीशु मसीह में जाकर क्या करना है? चढ़ जाना। वो आपको लेकर के जाएगा, बोले हालेलुया। लेकिन लोग उसमें चढ़ना नहीं चाहते, बहुत सारी चीजों में चढ़ना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह में नहीं चढ़ना चाहते। यीशु रूपी जहाज पर चढ़ना नहीं चाहते। इस जहाज पर जरूर चढ़ना चाहते हैं जो नदी में तैर रहा है ना। टाइटैनिक डूब गया, जिसने कभी किसी ने भविष्यवाणी किया था, क्या किया था? टाइटैनिक कभी नहीं डूबेगा, वही डूब कर खाक हो गया। समुद्र की इतनी गहराई तक चला गया। वो भयानक दर्दनाक रात, बोलते हैं कितना 2.5 लाख, मतलब 2,500 प्लस लोग या कुछ ऐसा गिनती में है, सब समुद्र के नीचे चले गए। और वहाँ पर जो जाएगा वो इतनी सारी आत्माएं को किसी को डुबा डालता है, वहाँ जाने से खींच देता है, क्योंकि वो सब मरे हुए की आत्मा वहाँ पर क्या कर रही है? जहाज में मंडरा रही है, अंदर में, समुद्र के अंदर का। जो कोई जाता है वहाँ पर उसको खींच देते हैं। इतनी ताकत भयंकर, क्योंकि सब ने दर्दनाक मौत मरे थे, बेमौत मरे थे ना, आत्महत्या जैसा हो गया वो कुल मिलाकर। तो समझ में आ रही है। आगे हम पढ़ते हैं आमोस की पुस्तक 9 अध्याय 1 पद। आमोस नबी की पुस्तक अध्याय 9 उसका 1 आयत। मैंने प्रभु को वेदी के ऊपर खड़ा देखा। ये आमोस भविष्यवक्ता क्या देख रहा है इस बात का कि मैंने प्रभु को वेदी के ऊपर खड़ा देखा, वेदी के ऊपर खड़ा देखा, और उसने कहा खंबे की कंगनियों पर मार जिससे डेवड़ी में हिले। हाँ, और खंबे की कंगनियों पर मार जिससे डेवड़ी हिले, और उनको सब लोगों के सिर पर गिराकर टुकड़े टुकड़े कर दे। और जो नष्ट होने से बचे, और जो नाश होने से बचे, उन्हें मैं तलवार से घात करूंगा। अरे बाप रे, ये यहोवा परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जो नाश होने से बच जाएंगे, मैं तलवार से घात करूंगा, मैं उनका तलवार से घात करूंगा, और उनमें से एक भी न भाग निकलेगा। एक भी नहीं भाग निकलेगा। आप कहाँ भाग के जाओगे? किधर भाग के जाओगे बताइए? परमेश्वर यहोवा की नजर में पूरी पृथ्वी संपूर्ण है, परिपूर्ण है, और उसकी आंखें मनुष्य को नित्य देखती रहती, उसकी पलकें लगातार चेक करती रहती, जांचती रहती। लिखा है मनुष्य को। कल हम देख रहे थे, कदमों को देखता है, हृदय की दशा को जानता है। तो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है? और जो अपने बचाए वह
बचने ना पाएगा। आज जो अपने आप को बचाए वो बचने नहीं पाएगा। आप क्या चीज़ है आपके पास में, क्या ज्ञान है, क्या बुद्धि है, क्या समझ है, क्या तरीका है, क्या टेक्निक है, या कौन सा ऐसा चीज़ है जो ऊपर से आग गिरे और अपने आप को बचा लो। जब परमेश्वर के मन में सवाल उठ गया नाश करने का, तो याद रखिए हर 2000 साल में एक बार क़यामत आती है। कितने साल में? 2000 साल में। और यीशु मसीह आदम से लेकर नूह तक 2000 साल, नूह से लेकर यीशु मसीह तक 2000 साल, और यीशु मसीह से अब तक 2000 साल हो गए। 6000 साल कंप्लीट हो गया मनुष्य की उत्पत्ति। यह आखिरी कयामत वाली रात हो सकती है। अब यह वर्ष कयामत वाला वर्ष हो सकता है, क्योंकि 2027 में प्रोफेसी कर दिया गया है मंदिर के निर्माण की तैयारी हो जाएगी। उसके बाद में 7 साल का महाक्लेश शुरू हो जाएगा, जिसमें आप और मैं अन्य जाति लोग नहीं रहेंगे। ये सिर्फ यहूदियों के लिए, क्योंकि यीशु मसीह अन्य जातियों से अब यहूदियों को मुड़ रहा है वापस। पहले मुड़ा था इसे इजराइल से अन्य जाति की ओर, लेकिन अब समय आ गया है कि अन्य जाति से मुंह फेर करके इजराइल की ओर जाएगा। उनके मुंह फेरने से, उधर मुंह फेरने से अन्य जाति लोग उद्धार पाएँ, यानी कि आप और मैं। और अब इधर से मुंह जब मोड़ रहा है तो वो उद्धार पाएंगे। मात्र 1,44,000। ये वो समय है एकदम, इसी को बोलते हैं इन टाइम मैसेज। लूत के पास में मात्र एक रात था। कितना? एक रात। आप कितने सालों से सुसमाचार को सुनते आ रहे हो, इन टाइम मैसेज। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि आज का मैसेज लास्ट हो, कल प्रभु आ जाए, सुबह प्रभु आ जाए। आमीन। ऐसा जीवन जीते हैं, ऐसा ही जीवन जीना चाहिए। तो इन विषय को बता करके हम ये अवगत कराना चाहते हैं कि इंसान कहाँ पर गलती में है। आगे चलिए पढ़ते हैं, ये कैसे उत्पन्न हुए हैं इनको देखिए। दूसरा पतरस 2:12, दूसरा पतरस अध्याय 2 उसका 12 आयत। पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं देखो, के तुल्य हैं, पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं के ही तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं। बताइए, बचाए जाने के लिए उत्पन्न होते तो कैसे न कैसे करके, अब बचाए के लिए कोई ऑप्शन है क्या? आपको अब मान के चलिए कि भूख लग रहा है जोर से, और इतना भूख के मारे थरथरा रहे हो, कांप रहे, तो क्या करोगे? बोलते हैं ना, मरते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। तो भूखा व्यक्ति क्या करेगा? कहीं न कहीं से पेट भरने का प्रयास करेगा। आप किधर से भी, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कोई गोली नहीं, कोई वैद्य नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, बचने का कोई उपाय नहीं है, सिर्फ एक ही उपाय है, अर्थात यीशु मसीह। तो आपको क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा यीशु मसीह को। यस। कोई ऑप्शन है आपके पास में? नहीं है। अपने आप को बचा लोगे? नहीं बचा पाएंगे। कोई ऐसा चीज है जो आपको बचा ले? तो इधर क्या लिखा है? इन लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य हैं, वो इंसानों में गिनती नहीं आते। परमेश्वर का वचन कहता है कि पशुओं ही के तुल्य हैं। पशु के, निर्बुद्धि पशु, जिनके पास बुद्धि नहीं। कौन? और वचन क्या कहता है इधर? जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं। जो पकड़े जाने और सिर्फ नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं। क्या होने के लिए? नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं। लेकिन याद कीजिए, हमने शुरुआत में वचन पढ़ा था, हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। बोले हालेलुया। ये नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। तो चल हवा आने वाली बातें हैं ये। कौन इसको मानता है, कौन इसको जपता है, कौन इसको प्रार्थना करता है, कौन इसको आराधना करता है, ये ऐसी बातें हैं। लेकिन इधर बोल रहा है इन लोग केवल निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य है, जो केवल पकड़े जाने और नाश होने के उत्पन्न हुए हैं। उनका उत्पन्न होना है, उनका पैदा होना ही नाश होने के लिए है। तो उनका कोई और मकसद नहीं, उनका कोई टारगेट नहीं है। वो कैसा भी करके उनको बचाने का प्रयास करो, यीशु मसीह में लाने का प्रयास करो, उद्धार दिलाने का प्रयास करो, पवित्र आत्मा देने का प्रयास करो। कहने का मतलब यह है कि जितना जो कुछ कर रहे हैं, नहलाना धुलाना है, वफादारी, ईमानदारी, सब चीज़ उनके साथ करो, बर्ताव करो। लेकिन वो उत्पन्न ही हुए हैं, जैसे कि यहूदा इस्करियोती को, फिरौन को देखो, शैतान को देखो, एसाव को देखो, और उधर क्या बोलते हैं, कैन को देखो। इन लोगों ने कभी मन फिराया? ये तो नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं। तो वैसे कुछ लोग भी ऐसे आज भी पाए जाते हैं। लेकिन हर दुष्ट व्यक्ति को भी परमेश्वर एक बार चांस देता है। बोलिए हालेलुया। यह बहुत बड़ा सौभाग्य है। आगे बढ़िए। और जिन बातों को जानते ही नहीं, जिन बातों को जानते ही नहीं, उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं। और उसी का दूसरा पद 3 अध्याय 7 पद पढ़िए।
दूसरे पद वो वर्तमान काल के आकाश देखो, वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं इसलिए रखे गए हैं जलाए जाए क्या किए जाएं? जलाए जाए। पिछले बार देखिए जल प्रलय आया था, सदोम अमोरा में आग आई थी, वो एक चिन्ह है। अब इस बार क्या लिखा है कि पृथ्वी जलाया जाएगा। और क्या ये कि- भक्तिहीन मनुष्यों के हैं ये और भक्तिहीन मनुष्यों के लिए है, जो भक्ति में नहीं जीवन व्यतीत करते, निगुण भक्ति सगुण भक्ति एक जो देख कर करते हैं, जो बिना देखे करते हैं। तो ये भक्तिहीन मनुष्य जो लोग हैं, देखिए भक्त था कौन? कुर्नेलियुस। भक्त था कौन? दाऊद। भक्त था कौन? एलिसा। ये सब भक्त थे, इन्होंने परमेश्वर की भक्ति किया। लेकिन जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, भक्तिहीन मनुष्य के लिए क्या लिखा है वहां पर वचन में? न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। कैसे रखे रहेंगे? फिर से पढ़िए। पर वर्तमान काल के आकाश पर वर्तमान काल के आकाश है, जो आप और मैं जिसको देख रहे हैं, आप और मैं जहां पर पाए जा रहे हैं। आगे, और पृथ्वी उसी वचन के और द्वारा पृथ्वी उसी वचन के कारण इसीलिए द्वारा रखे गए हैं इसीलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए। कि जलाए जाएं। और ये भक्ति मनुष्यों के न्याय और ये देखो कब तक रहेंगी? भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे और ही रखे रहेंगे। नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। अब बताइए, सबको एक साथ जलाया जाएगा। क्या किया जाएगा? साथ जलाया जाए। एक साथ जलाया जाएगा। पृथ्वी जलेगी, नाश होने वाले लोग भी जलेंगे, साथ साथ जलेंगे। उससे पहले एक और काम होने वाला है, उठा लिया जाए। बोले हालेलुया। हालेलुया। अन्य जाति दुल्हन उठा ली जाएगी, इजराइल की तरफ उद्धार जाएगा। उसके बाद में इजराइल जब उद्धार पाएगा तो ये पूरा पृथ्वी में क्या आएगा? ये नाश होगा। इसको क्या किया जाएगा? नाश किया जाएगा। परमेश्वर के मन में बहुत पहले से ये प्लानिंग चल चुकी है। आप और मैं रोक नहीं सकते, कितना भी कुछ भी उपाय करें। आकाश में चढ़ेंगे तो फिर भी नहीं बच पाएंगे, क्योंकि लिखा है आकाश ऐसा सरक जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, सूर्य प्रकाश नहीं देगा, और ज्योति को मिटाएगा परमेश्वर। लोग मरना चाहेंगे फिर भी मरेंगे। नहीं पाएंगे। बहुत खतरा समय आ चुका है। अब देखिएगा, तो हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान क्या है? 2 कुरिन्थियों 2:15 पढ़िए। ये हमारी पहचान होनी चाहिए। 2 कुरिन्थियों 2:15। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों। आप ध्यान से सुन लो प्रिय भाई बहन, अगर हम आज पृथ्वी पर पाए जाते हैं, ज्योति के नहीं काम दे रहे हैं, टिमटिमाटे तारे की तरह काम दे रहे हैं, और क्या लिखा है? उद्धार पाने वालों और नाश होने वाले वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। आमीन। देख रहे हैं, हम ऐसे में भी और वैसे में भी मसीह के सुगंध है, नाश होने वालों के लिए भी और उद्धार पाने वालों के लिए। नाश होने वालों के लिए क्यों? क्योंकि आप देखोगे जब हम ये बात कर रहे हैं, उस दिन आप देख पाओगे, नाश होते रहोगे तो देख पाओगे, अरे ये तो वही व्यक्ति है जिसने हमें क्या किया था? प्रचार किया था। उनके लिए भी क्या है? सुगंध है। और उद्धार पाने वालों के लिए भी सुगंध है, मसीह के सुगंध है। आमीन। हमारी ये पहचान है, याद कीजिएगा, हमारी पहचान क्या है? हमारी आइडेंटिटी क्या है? यह है पहचान, हम उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के निकट मसीह के सुगंध है। परमेश्वर ने हमें सुगंधित इत्र के समान बनाया हुआ है। बोले हालेलुया। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? बहुतों के जीवन में प्रकाश दे रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं। यह है हमारी पहचान। उसी का 4 अध्याय और उसका 3 पद पढ़िए। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, और ध्यान दीजिएगा, अगर सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए तो यह नाश होने वालों के लिए ही पड़ा है। अगर देखिएगा, क्योंकि नीचे में क्या लिखा है वचन में, उसी के नीचे में पढ़ो। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, और जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, ताकि परमेश्वर जो मनुष्य अर्थात क्या लिखा है? मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है,
उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। हाँ, उनके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर। ना चमके। ये संसार के ईश्वर इस कदर आपको अंधा बना देगा, इस कदर अंधी बना देगा, इस कदर आपकी आंखों को अंधी कर देगा कि आपको सुसमाचार दिखाई नहीं देगा। ये सुसमाचार पर विश्वास नहीं करोगे, ये सुसमाचार पर यकीन नहीं करोगे, बपतिस्मा लेने का नाम नहीं लोगे, ओ आराधना में जाने का नाम नहीं लोगे, प्रार्थना करने का नाम नहीं लोगे, और याद कीजिएगा वो इन सब चीजों से इतना अंधा कर देगा, वो परमेश्वर के मार्ग से आपको भटका कर एक दिन ऐसा नरक के साथ नरक में ले जाएगा। ऐसा है अंधापन। लोग आज इतने इस कदर अंधे हो जा रहे हैं कि सुसमाचार का प्रकाश उन पर नहीं चमक रहा है। जैसे हम पर चमका सुसमाचार का प्रकाश, वैसे उन पर चमक नहीं रहा है, क्योंकि इतना साधन उसने, इतना फैसिलिटीज लोगों के लिए ला दिया है कि वे इस कदर उसमें अंधे हो गए हैं। ये सुसमाचार का प्रकाश उन पर नहीं चमक रहा है। विजय भाई बोल रहे हैं क्या 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 आवाज सुनाई देता है? हमको तो कुछ आवाज सुनाई देता है, हमको सिर्फ यीशु की आवाज सुनाई देता है। आमीन। क्योंकि हमने अपना ध्यान, मन, सब कुछ किधर लगाया? यीशु की ओर लगाया। बोले हालेलुया। आप भी लगाइए यीशु की ओर, ताकि यीशु की आवाज आए। वो प्रतिदिन रात आपसे बात करे, प्रतिदिन आपसे बात करे। आमीन। आगे चलिए जाते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 10 पद। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 10। और नाश होने वालों के लिए, सुनिए, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। देखिए, धर्म का बिगड़ा हुआ रूप को बोलते हैं अधर्म, क्योंकि सच का बिगड़ा हुआ रूप को बोलते हैं झूठ, दिन का बिगड़ा हुआ रूप को बोलते हैं रात। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। उन्होंने सत्य से कभी प्रेम नहीं किया, झूठ में जीवन जीना चाहे। इस कदर संसार के ईश्वर ने उनको अंधा बना दिया कि वो सच्चाई उनको दिखाई नहीं देता, प्रार्थना आराधना उनको नहीं जमता, जिससे उनका उद्धार होता, जिससे उनका उद्धार होता, जिससे उनका कल्याण होता। लेकिन ये नाश होने वालों के लिए क्या बना गया है? वो क्या बन गया है? नाश होने वालों के लिए सब प्रकार के अधर्म के साथ, धोखे के साथ होगा लिखा है। क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। और सत्य क्या है? सत्य प्रेम, यीशु मसीह ही सत्य है। आपने कभी इतना कल्पना क्यों नहीं किया है, इतना इमेजिन क्यों नहीं किया? लिखा है सत्य की जीत सुनिश्चित है। सच्चाई का विरोध इतना ज्यादा क्यों हो रहा है संसार में? इसका मतलब यीशु मसीह सत्य है। हालेलुया। यीशु ही सत्य है। आमीन। इसीलिए उसका विरोध करते हैं लोग। पूरा आल धर्म के लोग क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। और याद करना, अधर्म के लोग ही धर्म के लोगों को क्या करेंगे? नफरत करेंगे। अधर्मी लोग ही धर्मी लोगों को चीड़-कूड़ करेंगे, जलेंगे। और धर्मी परमेश्वर के राज्य में लिखा है सूर्य के नहीं चमकेंगे। बोलिए हालेलुया। जिन्होंने धर्मी होने का आवरण को लिया है, धर्म का आवरण को पहना है, प्रभु के वचन के अनुसार वे परमेश्वर के राज्य में सूर्य के नहीं चमकेंगे। बोलिए हालेलुया। आगे चलिए पढ़ते हैं। तो ये क्या नहीं है? नाश होना क्या नहीं है? अब देखिएगा, इफिसियों की पत्री पढ़िए 2 अध्याय 12 पद। इफिसियों 2:12। इफिसियों की पत्री अध्याय 2 उसका 12 पद। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद में अलग किए हुए। तुम लोग उस समय क्या पढ़ रही हो? इफिसियों 2:12। पढ़ो। तुम लोग उस समय मसीह से अलग अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए। इज़राइल के
इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए, और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे, प्रतिज्ञा के वाचाओं के भागी नहीं थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। क्या थे? ईश्वर रहित थे। तो ध्यान देना, इन नाश होने वालों के लिए कोई आशा नहीं है। ये जितने नाश होना चाहते हैं ना, उनके लिए कोई आशा नहीं है। आपके और मेरे लिए आशा है। और लिखा है कि अब आशा विश्वास की वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो इनके लिए कोई आशा नहीं है, आशाहीन लोग हैं। आपके और मेरे लिए आशा है, हम बचाए जा सकते हैं, हमारे लिए आशा है। एक बार को हमने क्या किया है, यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है, स्वीकार किया है, बपतिस्मा लिया है, प्रभु भोज खाया है, एक प्रकार का बचाया जाना संभव हो सकता है। लेकिन आपके पास में क्या है? ये आशाहीन लोग जो नाश होंगे, उनके पास क्या नहीं है? मतलब आशा नहीं है। हमारे पास एक आशा है, एक उम्मीद बाकी है। लेकिन आपके पास में क्या है? जो आज भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जो आज भी मन फिराकर बपतिस्मा लेना नहीं, मतलब बपतिस्मा लेना नहीं चाहते और प्रभु भोज को खाना नहीं चाहते, इनके अंदर में क्या चल रहा है? वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या खातिर, क्या सोच समझ करके ऐसा कर रहे हैं? प्रभु ने हमें तो मन फिराव का अवसर दिया, हमने मन फिरा लिया। आज आप किस बात का वेट कर रहे हैं? किस बात के इंतजार में? कौन सा दौड़ को दौड़ रहे हैं कि और आने वाला समय आपके पास में है क्या? नहीं है। 2027 में फुल प्रोफेसी हो गया है। यरूशलेम का मंदिर क्या किया जाएगा? बनाया जाएगा। सारा सामान रेडी हो चुका है। उस मंदिर में बस 2027 में स्थापित की जाएगी। आप लिखा है, उजड़ने वाली घृणित वस्तु को जब मंदिर में यरूशलेम में स्थापित किए हुए देखो तो समझ जाना कि इसका उजड़ जाना निश्चित है और तुम्हारा उद्धार निकट है। बोले हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, अब केवल 7 साल जो बचा रहेगा वो उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है। अब आपको और मुझको तैयारी करने की जरूरत है यहाँ से जाने की। अब संसार में खोए रहोगे, यकीन मानिए, आप बोल रहे हैं ना, आपका एक घमंड काम नहीं करेगा। कौन सा? कि मैंने बपतिस्मा लिया हुआ है, मैं प्रभु भोज खाया हुआ हूँ, मैं संगति में जा रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा। ध्यान दीजिएगा, आगे हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, ये क्या नहीं करते, इनके पास क्या नहीं है? तो आशा नहीं है। ये आशाहीन लोग हैं। क्या लोग हैं? आशाहीन। जो नाश होंगे वो आशाहीन लोग, उनके पास में कोई आशा नहीं है। अब देखिए क्या नहीं करते हैं ये, मैं आज आपको उनका डिक्लेयर फुल फॉर्म बता रहा हूँ। वो क्या नहीं करते, नाश होने वाले क्या नहीं करते, उसको पढ़िए। पहली बात, यूहन्ना 9 अध्याय 31 पद। हम जानते हैं कि हाँ, परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। आप कितना भी कोशिश करते रहिए, कितना भी प्रयास करते रहिए, एक उद्धार पाने वाला व्यक्ति आपके घर में है तो प्रार्थना उसकी सुनी जा रही है। पापियों की नहीं सुनता परमेश्वर। किसकी नहीं सुनता? पापियों की। बिल्कुल नहीं सुनता। आप कितना भी चिल्लाओ, कितना भी गिड़गिड़ाओ, कितना उपवास करो, कितना प्रार्थना करो, कोई मतलब नहीं है, वो व्यर्थ है। उद्धार पाकर परमेश्वर से प्रार्थना किया जाता है, तब आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। आगे, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त ही, और देखो लिखा है, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है, और उसकी इच्छा पर चलता हो, तो वह उसकी सुनता तो है। वह उसकी सुनता है, पापियों की नहीं सुनता है। यहाँ पर कोई बहुत सारे मतलब पापी हैं, लेकिन एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति जब आएगा और उनके लिए प्रार्थना करेगा तो पापी उद्धार पा सकते हैं। मन फिराए तो चेतावनी दिया जा रहा है, मन फिराएंगे, आज सरेंडर करते हैं तो वही क्या पा सकते हैं? उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं, उद्धार को पा सकते हैं। नीति वचन 15 अध्याय 29 पद पढ़िए। परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, मतलब ध्यान दीजिएगा, ये क्या नहीं करते हैं, स्पष्ट आपको समझ में आ जाएगा। 15 का 29 नीति वचन, यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। किसकी प्रार्थना सुनता है? धर्मियों की। तो आज जितने भक्तिहीन हैं और जो दुष्ट हैं, जो अधर्मी हैं, जो अविश्वासी हैं, जो बपतिस्मा दिए हुए नहीं हैं, उनकी प्रार्थना को सुन रहा है क्या? वचन क्या कहता है? हम सब लोग बोलते रहते ना, क्या करते, सबके साथ हमको घुलना मिलना, इसलिए बोलते सबकी प्रार्थना सुनता है, सबकी प्रार्थना सुनता है। इधर वचन फिर क्या
फालतू में लिखा हुआ है क्या? हाँ। अगर सबकी प्रार्थना सुने तो फिर हम तो फिर मसीह के सुगंध कहाँ हैं फिर? हैं? अगर सबकी सुने तो हम मसीह के सुगंध कहाँ हैं? और लिखा है कि हम नाश होने वालों और उद्धार पाने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। इधर क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। बोले हालेलुया। इसकी प्रार्थना सुनता है। धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। हो गया कंप्लीट। Yes. यूहन्ना 9:31 में हमने क्या पढ़ा? परमेश्वर पापियों की नहीं नहीं सुनता। ध्यान देना, जो नाश होने वाले हैं वे प्रार्थना नहीं करते। क्या नहीं करते हैं? प्रार्थना नहीं करते। अरे 24 घंटा आपके पास समय है, 24 घंटा में 1 घंटा दे नहीं पा रहे हो, 1 घंटा देना मुश्किल है, ये प्रार्थना नहीं करते, उनके लिए स्पष्ट चिन्ह है वो नाश होने वाले हैं। आत्मा का भोजन क्या है? वचन। शरीर के लिए इतना दबा दबा खा रहे हो, पेट दर्द करते तक खा रहे हो, गैस होते तक खा रहे हो, है? लेकिन आत्मा के लिए क्या कर रहे हो? आत्मा के लिए क्या कर रहे हो बताइए? खा रही, उसके बाद में गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा है, बोल रहे हो। लेकिन आत्मा अभी कभी तो क्यों पता नहीं क्या बोला प्रभु ने? यूहन्ना को क्या बोला? यूहन्ना ये खा ले, ये पुस्तक दे दी गई उसको। क्या दे दी गई? ले इसे खा। और लिखा कि ये तेरे मुंह में मधु से मीठी तो लगेगी, लेकिन तेरा पेट कड़वा कर देगी। अब इधर भोजन खा रहे हैं, स्वादिष्ट भोजन, और उसके बाद में पेट कड़वा हो जा रहा है। वचन खाइए, कड़वा करेगा ये चीज, लेकिन कड़वा चीज क्या करता है? अच्छी रीति से ट्रीटमेंट कर देता है। बोले हालेलुया। तो उसने क्या बोला कि मैंने पुस्तक ली और मैंने खा ली, मेरे मुंह में मधु से मीठी तो लगी, लेकिन पेट अंतड़ी को क्या कर दिया उसने? कड़वा कर। इसको पचा पाना मुश्किल है। कैसे? ये सुनो, क्योंकि नाश होने वाले प्रार्थना नहीं करते। क्या नहीं करते? प्रार्थना नहीं करते। अरे जो कोई भी ध्यान देना, आप उद्धार पाओ करके बोल रहे हो, आपका ईगो सेटिस्फाई हो रहा है, वो आपका प्रॉब्लम है। हर हालत में हम प्रार्थना नहीं करते थे, हम तो माफी मांगते हैं, प्रभु आज हम तेरे संगति में नहीं आ पाए, हमें माफ कर देना। हम आपके साथ संगति नहीं कर पाए, आज इस कारण हम अपना विषय को प्रस्तुत कर देते हैं, प्रभु आज इस अवस्था के कारण हम आपसे प्रार्थना नहीं कर पाए। ये इस रीति से जो घनिष्ठता संबंध है परमेश्वर के साथ में, वो डिस्कनेक्ट ना हो करके हम क्या करते हैं? प्रायश्चित करते हैं। प्रभु आज हमारा दिनचर्या में हम तुझसे प्रार्थना नहीं कर पाए, लेकिन ये प्रार्थना नहीं करते। ये क्या नहीं करते हैं? नाश होने वाले प्रार्थना नहीं करते हैं, और परमेश्वर उनकी सुनता भी नहीं है। ये नाश होने वाले प्रार्थना नहीं करते हैं। अब देखिएगा ये किन बातों से वंचित है, किन बातों से वंचित है। आज चलिए आगे जाते हैं। क्या क्या चीजों से वंचित हैं? इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 3 पद। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 3 पद। 1-3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाँ, परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। उसने हमें मसीह में, कहाँ पर? मसीह में। सुनो, आपको अगर आशीष को पाना है, आत्मिक आशीषों को पाना है, तो मसीह में आना ही पड़ेगा। जितनों ने मसीह यीशु में आकर बपतिस्मा लिया, उन्होंने यीशु मसीह को पहल लिया। हालेलुया। यस। और वो कवर हो गए, सुरक्षित हो गए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वो नाश होने वाले आशीषों से, आत्मिक आशीषों से वंचित है। जितने प्रकार के आत्मिक आशीषों को आप पाना चाहते हैं ना, भर भर के कुट कुट करके लेना चाहते हैं, घर भर करके लेना चाहते हैं, वो आशीष तब तक नहीं उतरेगी जब तक आप इन कामों को नहीं करते हैं, तब तक। एक का हमने 3 पढ़ा। यस। तो क्या पढ़ा? हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाँ। परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में हाँ। स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। उसने मसीह में हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। तो ध्यान दीजिएगा, किनके लिए यह वंचित वाली बात है? जो नाश होना चाहते हैं, जो नाश होने वाले हैं, उनके लिए स्पष्ट रीति से यह प्रमाण है, चिन्ह है कि वो आशीषों से वंचित हैं। किससे वंचित हैं? आशीषों से। क्या क्या? आत्मिक आशीषों से वंचित हैं। रोमियो 3:24 पढ़िए। रोमियो 3 अध्याय उसका 24 पद।
परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। कुल मिलाकर अगर आप समझोगे यहाँ पर तो वे छुटकारे से वंचित हैं। किनसे? छुटकारे से वंचित है। ये प्रार्थना आत्मिक आशीषों से वंचित है। क्या क्या चीजों से वंचित है? मतलब सब प्रकार के आत्मिक आशीषों से वंचित हैं और छुटकारे से वंचित है। वो छुटकारा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए बोझ है, इसीलिए भारीपन है, इसीलिए तमाम प्रकार की बातें हैं न, वो सारी चीजें हैं उनके अंदर में, वो इन चीजों से छुटकारे से वंचित हैं। अब देखिएगा, अब ये तो वंचित है ही, लेकिन अब देखिए थोड़ा सा फ्यूचर में जाएंगे। अब क्या होंगे, आगे क्या होंगे, वो उनका क्या होगा, क्या होगा उस बात को देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 15 पद, ये क्या होंगे? नाश होने वाले। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। किस में डाला गया? आग की झील में। ये 2 मौत से मरेंगे। कितने मौत से? 2 मौत से। नाश होने वाले 2 मौत से मरेंगे। वो कैसे? एक तो मौत होता है, दूसरा मौत क्या है? एक शारीरिक मौत और दूसरा आत्मिक मौत। लेकिन ध्यान देना, हम दोनों को पार कर जाएंगे जो मसीह यीशु में है। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। जो मसीह में कंटिन्यूसली बनाकर रखे हुए अपने आप को प्रार्थना, आराधना, वचन में, असंगति में, वे इन दोनों प्रकार की मौत से नहीं मरेंगे। शारीरिक भी मौत नहीं होगा और आत्मिक भी मौत नहीं होगा। लिखा है कि क्या दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी, तो ये दूसरी मृत्यु में भी मरेंगे। अब देखिए वचन को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। 2 मौत मरेंगे, ये नाश होने वाले 2 मौत मरेंगे। क्या क्या? पहला शारीरिक, दूसरा आत्मिक। इब्रानियों 9 अध्याय 27 पद पढ़िए। हमने प्रकाशित के 20 का 15 पद पढ़ा और वहां पर क्या लिखा हुआ है कि 27 पद, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, मनुष्य के लिए जैसे एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। आगे बस मनुष्य का मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। लेकिन वचन क्या कहता है? जितनों ने मसीह यीशु में अपने आप को समर्पित किया है वे मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके। उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, वो न्याय में नहीं आएंगे। हालेलुया, क्योंकि हमने पहले ही क्या न्याय के पर्दे को पार कर दिया है। यीशु के पर्दे में आकर के, यीशु के लहू में आकर के वो उसको पार कर दिए हैं। और क्या, जो मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक नहीं मरेगा, और मर जाए तो भी उसमें जिला उठाऊंगा। और जो जीवता है वो मरेगा ही नहीं। बोले हालेलुया। ये हमारे लिए आशा है, लेकिन नाश होने वालों के लिए कोई आशा नहीं है। आपने सारी बातों के यहाँ पर सुना है डिक्लेयर। ये कैसे मौत मरेंगे? 2 मौत मरेंगे। और अंतिम क्या है इनका? प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 15 पद पढ़िए। मैंने 6 पॉइंट आपको यहाँ पर बता दिया। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा ना मिला, जिस किसी का नाम जीवन की किताब में, जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला। और याद देखना, आज आप क्या कर रहे हैं? वो संसार के डिग्री के लिए और यहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ है, इधर अपडेट कर, हाँ वही अपडेट कराने के चक्कर में इधर KYC करा रहे हैं। वो इसमें पेन कार्ड लग रहा है, इसमें वो कार्ड लग रहा है। ये सब कब काम आएगा? यीशु मसीह जब आएगा तो काम आएगा? सारे कार्ड, ये सब सांसारिक कार्ड है, इधर ही चला जाएगा। क्या चीज रह जाएगा? क्या चीज लेकर के जाने वाले हो? तो सब कार्ड में नाम है, जीवन की किताब में अगर नाम नहीं लिखा हुआ मिला, यहाँ पर ठीक है, ऑल फैसिलिटी मिलेगी। आधार कार्ड में नाम है, वोटर ID में नाम है, और क्या बोलते हैं, स्मार्ट कार्ड में, आयुष्मान कार्ड में, राशन कार्ड में, इसका सब्सिडी कार्ड में, और न जाने इतने सारे कार्ड आए। सब कार्ड में नाम है ना। ड्राइविंग लाइसेंस वाला कार्ड मिलता है, वो गाड़ी वाला कार्ड मिलता है, सब प्रकार के कार्ड है। इन सब कार्ड में आपका नाम है, लेकिन जीवन की कार्ड में नाम है क्या? जीवन की पुस्तक में जिनका नाम लिखा हुआ नहीं मिला, वो कहाँ डाला जाएगा? आपके जेल में डाला जाएगा। अंतिम है, जो नाश होने वाले हैं, उन शैतान और उसके दूतों के साथ में इनको भी डाला जाएगा। अधर्मियों को और दुष्टों को उनके साथ डाला जाएगा। कहाँ पर? आग की झील। यह उनका अंतिम सर्वनाश, आखिरी। ये नाश होने वाले
ये नाश होने का अर्थ ये है कि वो पूरी तरह से मिटा दिए जाएंगे, लेकिन उद्धार पाने वाले वो है जो युगानुयुग युग परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे। बोलिए हालेलुया। और पढ़ेंगे आपको यूहन्ना यीशु समाचार में, तो वहां पर क्या लिखा है कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक नहीं मरेगा, अगर मर भी जाए तो मैं उसे जिला उठाऊंगा। और जो मुझ पर विश्वास करता है और वो जिंदा रहेगा, जीवित रहेगा, तो वह बदल जाएगा। बोलिए हालेलुया। तो आप कौन से भाग को पाना चाहते हैं, अब आप यहाँ पर डिसाइड करें। आप जाते हैं कहीं पर भी, लेकिन आपको चॉइस करने के लिए बोला जाता है, इट्स योर चॉइस, एस यू लाइक। क्यों बोलते हैं साहब? जैसी तुम्हारी मर्जी। आप लेना चाहते तो लो, नहीं तो यहाँ पर भी ऑप्शन है। उद्धार आज आपको मिल रहा है, लेना चाहेंगे तो स्वर्ग राज्य है, नहीं लेना चाहेंगे नरक राज्य है। किधर जाना पसंद करोगे? ये नाश होने वाली इस प्रकार की बातों में उलझे हुए हैं। इन लोग कभी भी उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन मन को नहीं लगाया हुआ है। तो समझ में आ रहा है, ये नाश होना आज और बचना इंसानियों के ऊपर में। उस समय भी नूह ने 120 साल प्रचार किया। कितना? 120। लेकिन लोग बचे क्या? नहीं। अब्राहम ने कितना गिड़गिड़ाया, कितना प्रार्थना किया, प्रभु इनको बचा ले, बचा ले। 50 मिले, 40 मिले, 30 मिले, 20 मिले, 10 मिले, इतनी बार प्रार्थना किया। 10 मिलने के बाद तो कितना मिले? 3 जन मुश्किल से। उसमें से 3 जन में भी दुष्टता आ गई। 1 जन बचा मुश्किल से, लूत। और भी लूत क्या हो गया? बेहोश पड़ा और उधर भी अपराध हो गया। समझ में आ रहा है? तो चुनिंदे लोग स्वर्ग राज्य में जाएंगे। इतने सारे लोगों को उधर भीड़ भड़ा करके क्या मतलब है? तो समझ में आ रहा है, नाश होने वालों के निकट यह मूर्खता की बातें हैं, लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। बोलिए हालेलुया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहेंगे। हर हाल में देखिए, आप 3 टाइम खाना नहीं छोड़ते, 3 टाइम प्रार्थना करते, तो देखना प्रभु कैसे प्रसन्न नहीं होगा। परमेश्वर खुश कर नहीं आ रहा, बाकी सब चीज को, पेट को खुश कर रहे हैं, शरीर को खुश कर रहे हैं। पेट भोजन के लिए और भोजन पेट के लिए, लेकिन परमेश्वर इसको उसको दोनों को नाश करेगा। अरे जिसको बढ़ाना चाहिए, आत्मा को बढ़ाना चाहिए, हष्ट पुष्ट मजबूत कराना चाहिए। मैंने वहां पर आपको सुने होंगे, आप लोग ऑनलाइन में एक दिन संडे में बता रहा था कि एक दिन मैं क्या कर रहा था, जिस समय जब मेरी जिंदगी में बातें हुई, तो इतना अपने आप को इतना बड़ा देखा आत्मा में कि मेरी जो ये सिर है वो स्वर्ग तक पहुंच गया है। इतना हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा दिखाई दे रहा हूँ, मैं खुद अपने आप को देख रहा हूँ। और सारे मनुष्य कीड़े मकोड़े कहीं छोटे छोटे नजर आ रहे हैं। तो बोला ये क्या हो रहा है? तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य को उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई में बढ़ाना चाहिए। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये तेरे दिल डोल में बढ़े। दिल डोल का मतलब क्या है? परमेश्वर की सिद्धता में बढ़ना चाहिए। बड़ी हालेलुया। तो समझ में आ रहा है, लेकिन लोग का ध्यान आज कहाँ है? मैं कल बता रहा था क्या, एक व्यक्ति संसारिक दोस्तों के साथ में छेड़छाड़ कूटने चला गया।